आज एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है और इसका शीर्षक है भोग और ऐश्वर्य। यह भावकर्ण क्रमांक 19 में प्रकाशित हुआ था। भोग और ऐश्वर्य एक दो शब्द हैं और दोनों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को पता है और इसकी जो भी गहराई है, इसके जो अलग अलग रूप हैं, उसके बारे में हम परिचित होंगे जब पढ़ेंगे इसको। जो लेख सुलोचनाबाई ने लिखा है, मौसी जी ने, सिर्फ शीर्षक देख करके यही समझ में आ रहा है कि भोग तो बहुत कॉमन चीज है और सबसे कॉमन बात भोग के बारे में यही आती है कि जो कुछ भी दिया हुआ है परमात्मा का हमको, हम उसका नहीं समझते बल्कि अपनी कमाई समझ के हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। भोग की विशेषता यही है कि जिसमें आसक्ति हो जाती है वही वस्तु या व्यक्ति या भाव वो भोग का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी आसक्ति भोग के लिए परम आवश्यक है। और दूसरी बात जो ऐश्वर्य की आ रही है, तो ऐश्वर्य का एक तात्पर्य तो होता है जो ईश्वरीय संपदा है, किंतु वो ईश्वरीय संपदा को ऐश्वर्य न मान करके जो कुछ भी वो कमाई कर रहा है, जो भी धन संपत्ति उपार्जन कर रहा है, जो भी एक लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहा है, जो एक वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, वो उसी को अपना ऐश्वर्य मान बैठता है। तो इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य, इनके क्या क्या रूप बनते हैं, किन किन भावों में, विचारों में हम भोग और ऐश्वर्य की अलग अलग अनुभूति पाते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख पाते हैं, यह इस लेख में हमको समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं मौसी जी कि भोग में उलझा हुआ व्यक्ति ऐश्वर्य चाहता है। ऐश्वर्य भोग के लिए है या जीवन का साधन है, यह विचारणीय भाव है। ऐश्वर्य को साधन न समझ पाया तो ऐश्वर्य भोग बन गया तथा ऐश्वर्य में ही भोग खोजने लगा। उपासक बन गया स्थूल का। संपूर्ण जगत में ऐश्वर्य की चमक बिजली की तरह चमकती नजर आती है और मनुष्य इस चमक को देख अपना अस्तित्व भूल बैठता है। भोग क्षणिक सुख की लालसा है और है इंद्रियों का क्षणिक रस। सुख की कामना ने क्या क्या दिखाया, क्या क्या कराया। कामना काम बन गई। बाहर की अग्नि तो शांत भी हो जाती, उस पर जल के छींटे डाले जाते हैं, किंतु भीतर की कामना पर कौन जल छींटता है। और पहली पंक्ति में ही बतला दे रहे हैं और जो भाव समझ में यही आ रहा है कि यहाँ भोग की बात हो रही है, यानी आसक्ति की बात हो रही है कि जो भोग में उलझा हुआ, यानी वस्तुओं में, व्यक्तियों में या तरह तरह के विचारों में किसी भी रूप में वो आसक्त हो जाता है। यानी वो भूल जाता है अपने आप को, वो भूल जाता है सब कुछ और उस अवस्था में जो एकमात्र उसके मन में विचार चल रहा होता है वो उसी में उलझा रहता है और उसी में आसक्त बना रहता है, उसी में डूबा रहता है। तो भोग में उलझा हुआ है व्यक्ति, तो ऐश्वर्य चाहता है। यहाँ ऐश्वर्य से तात्पर्य
वही वैभव, धन संपत्ति इत्यादि। क्योंकि वो उलझा हुआ है, उसको पता है कि ये जो धन संपत्ति है मैं किस लिए कमा रहा हूं, ये भोगने के लिए ही तो, और आराम से जीवन बिता पाऊं। और थोड़े से में ही, जिसको हम साधारण रूप में कहा करते हैं कि आवश्यकताओं की तो बहुत सीमित आवश्यकता है, यानी आवश्यक वस्तुएं बहुत कम है, किंतु जो हमें विलासिता के लिए यानी लग्जरी के लिए चाहिए उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये ऐश्वर्य किस लिए चाहिए? जो धन संपत्ति, जो वैभव जो वो इकट्ठा कर रहा है, वो भोग में उलझा हुआ, इसीलिए उसके पीछे लगा हुआ है। तो उसके लिए वो जो ऐश्वर्य है वो भोग के लिए है और जीवन का साधन भी बनी ही जाता है। विचारणीय इसलिए हो जाता है कि ये जो पैसे कमा रहे हो तुम, ये जो वैभव अर्जित कर रहे हो, धन संपत्ति अर्जित कर रहे हो, ये क्या जीवन साधन के लिए कर रहे हो या फिर भोग के लिए कर रहे हो? तो ये विचार करना आवश्यक है। जीवन साधन के लिए कितना सा चाहिए पैसा, किंतु यदि भोग के लिए है तो तरह तरह के भोगों के लिए वो इस ऐश्वर्य के पीछे भागता रहता है। किंतु वो ऐश्वर्य है क्या? वो धन संपत्ति है क्या? वो तो साधन है। तो उस ऐश्वर्य को साधन नहीं समझ पाया, वो तो जीवन यापन का साधन है, तो उसको वो समझ नहीं पाया, तो वो ऐश्वर्य जो है भोग के साथ जुड़ गया और उस ऐश्वर्य में ही वो भोग को खोजने लगा। यानी अब मुझे अगर कुछ भोगना है तो मेरे पास पैसे तो होने चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, सारी चीजें। इसलिए उस ऐश्वर्य में ही वो भोग खोजने लगा और इस प्रकार पूरी तरह से वो स्थूल का उपासक बन गया, यानी स्थूल की पूजा में लग गया। बाहर की पूजा, मूर्ति की पूजा, किसी को मानता भी है, श्रद्धा भी करता है, पूजा भी करता है, उपासना भी करता है, किंतु सिर्फ स्थूल के लिए करता है, क्योंकि वो तो अपनी धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य के नाम पर बढ़ाना चाहता है और उसको भोगना चाहता है, और यही एक जीवन उसका बन जाता है और संपूर्ण जगत में इसी तरह के ऐश्वर्य की चमक दिखलाई देती है। और जब इन सब चमक को देखता है और बिजली की तरह चमकती है, यानी बड़ी आकर्षित करती है उसको, और वो भूल जाता है कि मैं क्यों आया था इस धरा पर, अपने अस्तित्व के बारे में, खुद के बारे में कुछ नहीं। चारों ओर ये जो चकाचौंध है धन दौलत की, रुपये पैसे की, और जो भी जितना पैसा कमा ले और वो उसी के आधार पर अपना दिखलाता है ऐश्वर्य, तो इतनी चकाचौंध में उलझ गया वो, उस चमक को देखकर अपने आप को ही भूल बैठा और उसी चूहा दौड़ में शामिल हो गया। वो समझ नहीं पाता है कि जिस ऐश्वर्य को तुमको साधन समझना था, धन दौलत को, तुम उस ऐश्वर्य में भोग खोज रहे हो, और यह जो भोग है यह क्या है? ये तुमको थोड़ी देर के लिए कुछ सुख देता है। कोई भी वस्तु है, लाते हैं, नई नई होती है, बहुत अच्छी लगती है, कितना सा, तो क्षणिक सुख है यह भोग। और इंद्रियों का क्षणिक रस है, ये जो भी हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उनको थोड़ी सी देर के लिए ही रस मिलता है भोग में, किंतु वो इतना आसक्त उसमें रहता है कि एक हुआ नहीं, फिर दूसरा, दूसरा हुआ नहीं, तीसरा, यानी वो भोग की सामग्री एकत्रित करता ही रहता है, समझ ही नहीं पाता ये क्षणिक सुख है, क्योंकि यह ऐसा सुख है जो ज्यादा टिकता नहीं है। सुख की कामना है किंतु भोग में तो क्षणिक सुख मिल रहा है, तो क्या करे वो, समझ नहीं पाता है। अगर देखे समझे
ये सुख की जो कामना है उसने मुझे कौन से दिन नहीं दिखाए, क्या क्या नहीं दिखाया मुझे अपने जीवन में, क्या क्या अवस्थाएं मेरी बनी हैं और किस ढंग से मैं अभी भी इस सुख की कामना में ही उलझा हुआ हूं और इस सुख की कामना को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करवाया मुझसे। तो ये जो सुख की कामना ने क्या क्या दिखाया, क्या क्या कराया और अवस्था यह बन गई कि अब जो उसकी कामना है वो काम का रूप ग्रहण कर लेती है। काम से मतलब क्या है? इंद्रिय सुख। कामदेव नाम पड़ गया एक देवता का, वो इंद्रिय सुख के माध्यम से वही उसकी कामना है और वो कामना वासना बन गई उसकी। तो बाहर की अग्नि तो शांत हो भी जाए, कहीं आग लगी है, अग्निशमन वाला आता है, या हम भी अपने छोटे मोटे प्रयास से पानी डाल के भिजा देते हैं, थोड़ा जल का छींटा डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, किंतु भीतर की अग्नि जो है, कामना की, जो इंद्रिय सुख की अग्नि, वासना की अग्नि जो भीतर जल रही है, उस पर कौन जल डाले? कौन सा अग्निशमन विभाग है कि ये नंबर डायल करो और वहां से वो आ जाएगा? नंबर ही नहीं पता है अभी। तो यह अवस्था बनी हुई है एक साधारण प्राणी की जो भोग में उलझा हुआ है और सिर्फ अपने वैभव के लिए, धन संपत्ति के लिए वो ऐश्वर्य चाहता है और उसी का जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे है कामना, भूख है इंद्रियों की। भूख को चारा चाहिए, इसी भूख के कारण इंद्रियां व्याकुल हो उठती हैं। मन चंचल इसलिए हुआ कि भोग के साधन जुटाने में लग गया, साधन जुटाकर भी परेशान, और यदि नहीं जुट पाए साधन तो पकड़ा अभाव को, करने लगा चिंता और हतभाग्यता बना रहता है। और यदि साधन जुट गए तो अग्नि और अधिकाधिक बढ़ने लगी, रूप के विमुख हुआ, स्वरूप को भूला, अशांति प्रत्येक क्षण की सहायक बनी, फिर भी समझ नहीं पा रहा था, उखड़ा हुआ, निरुत्साह जीवन यापन करने लगा। ये सब जो बता रहे हैं मौसी जी एकदम स्पष्ट है, यही तो जीवन जीती है सारी दुनिया। और हम में से भी, हम अगर यह कहें कि ज्यादातर लोग इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं, या तो थोड़ी बहुत सत्संग मिली है, थोड़ी कृपा हुई है गुरुदेव की कि हम बातों को समझने का प्रयास करने लगे हैं, अपने जीवन को देखना सीख गए हैं। अन्यथा यह तो बड़ा स्वाभाविक है कि कामना है क्या, सबको पता है, इंद्रियों की भूख शांत करने के लिए ही यह कामना जागती है। और वो भूख जागी है तो अगर भूख जागी है, अगर भोजन की भूख है तो स्वाभाविक है भोजन खाना होगा, और यदि भूख जो है कामना की है तो उसके लिए भी उसका चारा उसको उपलब्ध कराना होगा। बस इसके लिए इंद्रियां व्याकुल हो उठती हैं कि भूख जागी है भाई, अब उसको कुछ भी बोल दो, आप नाम कुछ भी दे दो, इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं। यानी जितनी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री दसों की दसों पीछे पड़ जाती है मन के, और मन चंचल होके उन इंद्रियों के माध्यम से अपनी कामना की भूख जो है वो शांत करने के लिए चल पड़ता है। तो क्या करे फिर मन में चंचलता आई क्योंकि इंद्रियों ने कर दिया उसको चंचल। अब भोग की भावना भी आई तो भोग के साधन चाहिए अब उसको, तो भोग के साधन जुटाने में लग गया मन, वहां दौड़ रहा है, वहां दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूरा स्थूल का जीवन व्यतीत हो रहा है। स्थूल का उपासक बन करके
अपनी सिर्फ कामनाओं की भूख शांत कर रहा है या शांत करने में लगा हुआ है? साधन भी जुटा लिए तो फिर अब परेशानी क्या है भाई? फिर भी परेशान इसलिए क्योंकि अग्नि और बढ़ने लगी साधन जुटाने के बाद भी। थोड़े से में तृप्त तो होता नहीं है, क्षणिक सुख है, आता है चला जाता है, और चाहिए। तो और चाहिए तो उसके लिए क्या? वो वस्तुओं में है, वो उसमें साधन में है, परेशानी बनी रहती है। तो साधन अगर नहीं जुट पाए तो क्या करे? अब है नहीं रुपया पैसा, ये ले नहीं सकता, मन में तो था ये गाड़ी ले लेता, मन में तो था ये कर लेता, एक अच्छा सा घर ले लेता, किंतु वो नहीं हुआ, वो इतने पैसे नहीं जमा हुए, तो अभाव को पकड़ लिया, चिंता करने लग गया और अपने आप को हतभागा मान लेता है। क्या है मेरे भाग्य में? कुछ भी नहीं है। और यदि जुट भी गए तो क्या हो गया? क्या शांत हो गया सब कुछ? तो यह अवस्था बन जाती है कि वास्तव में अपने आप को तो जानना बहुत दूर की बात है, यानी स्वरूप को तो भूल ही चुका है। जो उसका वास्तविक रूप है, जो एक मानव का रूप है, उसको भी भूल बैठा है वो तो। और इसलिए हर क्षण हर समय अशांति ही अशांति उसके जीवन में बनी रहती है और समझ नहीं पाता, उखड़ा उखड़ा सा रहता है। कोई जीवन में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, बस यहां से वहां डोल रहा है। थोड़ी बहुत थी कामनाएं, इच्छाएं, वो गलत दिशा में चली गई और अब क्या जीवन है? न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। ये जिंदगी है क्या? ये कटी पतंग है ही नहीं। किसी को डोर सौंप ही नहीं रखी तो कटी पतंग है ये, यहां से वहां जमाने की हवा उसको उड़ा रही है। उखड़ा उखड़ा यहां वहां डोलता, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, और जीवन यापन कर रहा है। आगे कह रहे हैं, ऐश्वर्य में ईश्वरत्व था, भोग ईश्वर का प्रसाद था। भोग को वासना का रूप दिया, ऐश्वर्य को हास विलास समझा तथा समझा मन बहलाने का साधन। जीवन एक थोथे चने के रूप में था, जिसकी शक्ति को मानो किसी ने खींच लिया हो, इसीलिए तो थोथे चने के रूप में कहा। कुछ था तभी तो जगत में आया, बीज था तभी तो बीज का रूप कहलाया। बीज यानी तत्व शक्ति, स्थूल की सूक्ष्म की शक्ति। कहा गया है कि आनंद का अभाव ही विषयों का संगम कराता है, तभी तो प्रभु के प्रसाद को न समझ उलझा वासना में। तो ऐश्वर्य में था तो ईश्वरत्व, जो बात शुरू में ही आई, जब इसकी जो हेडिंग है उसको पढ़ के भाव ले रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐश्वर्य यानी जो ईश्वरीय है, ईश्वर से संबंधित है, उसका एक अलग ऐश्वर्य होता है। तो वो था उसमें, ऐश्वर्य तो था, वो ईश्वर तत्व था उसमें। और वो जो भोग था, तो जैसे भगवान का प्रसाद होता है वैसे ईश्वर का प्रसाद था वो भोग। किंतु उसने किया क्या? भोग को समझ नहीं पाया और ऐश्वर्य को भी नहीं समझ पाया। भोग को तो वासना का रूप दे दिया, कामना का रूप दे दिया, और उसी में लिप्त रहा, आसक्त रहा। और ऐश्वर्य को मौज मस्ती के लिए विलासिता का सामान समझ लिया कि भी जो भी धन कमाऊंगा ये तो इसीलिए है, यही तो मेरा ऐश्वर्य है। और समझ लिया थोड़ा मन बहल जाएगा, तो क्या मन बहल गया उसका? मन तो फिर भी चंचल बना रहता है, ऊपर से कुछ भी दिखाए
ऊपर से देखने से लगेगा कि ये चना है, किंतु उसके भीतर क्या है? थोथा चना। तो थोथा चना मतलब उसके भीतर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है वो। मानव ऊपर से दिख रहा है, मानव का खोल एक थोथे चने की तरह, और भीतर कोई शक्ति ही नहीं है उसके। आया तो था बहुत कुछ लेकर, किंतु जैसे मानो किसी ने उसकी शक्ति को छीन लिया हो। कौन छीनेगा भाई उसकी शक्ति? उसने खुद ही अपने शक्ति को गलत जगह पर बर्बाद कर दिया, व्यर्थ गंवा दिया उस शक्ति को। तो ऐसी अवस्था बन जाती है। अरे जब आया था तो कुछ था ना तुम्हारे भीतर, कुछ तो लेके आया था, बीज रूप में था ना वो परमात्मा, तभी उस बीज का रूप कहलाया तू। वो ऐश्वर्य था ना, वो ईश्वरीय तत्व तेरे भीतर बीज रूप में, वो तत्व की शक्ति थी ना तेरे भीतर थी, स्थूल की सूक्ष्म की शक्ति सभी कुछ था, और इसीलिए बीज रूप कहलाया तू। और अब बन गया थोथा चना। तो फिर परिचित ही नहीं हुआ उससे, समझ ही नहीं पाया। कारण क्या? आनंद का अभाव। अभी आनंद को समझा नहीं है, आनंद का अनुभव किया नहीं है। अभी सिर्फ हास विलास, मन बहलाने का साधन, उसी में उलझा हुआ, उसी को सुख मानता है थोड़ा बहुत, और वो सुख क्षणिक है, आनंद मिलता नहीं है। और जब आनंद है नहीं, आनंद का अभाव है, इसीलिए विषयों में उलझता है मन, अपने इंद्रियों के माध्यम से उलझता रहता है। तो विषयों का संगम कराता है यह आनंद का अभाव, यानी आनंद का अभाव है। सुख थोड़ी देर के लिए आता है, ज्यादातर तो दुख ही रहता है। धन दौलत रुपया पैसा हो गया तो क्या हो गया, मन में क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ स्थूल का जीवन और उसी में रमा हुआ। तो कहां से उसको आनंद मिलेगा? और वो आनंद का अभाव ही बार बार उसे भोगों में लिप्त करता है, बार बार समझता है कि हाँ भाई, यह जो मेरे भीतर सुख की अनुभूति हो रही है, मैं इसको और बढ़ाऊं, और बढ़ाने के लिए और मैं ऐसे उपादान इकट्ठे करूं, और मैं धन दौलत कमाऊं, और ऐश्वर्य पूर्ण जीवन जीऊं। किंतु समझ नहीं पा रहा कि ऐश्वर्य वास्तव में तो ईश्वर तत्व है, था सब कुछ, किंतु आनंद के अभाव ने उधर उसको धकेल दिया, और इसीलिए प्रभु के प्रसाद को यानी भोग को नहीं समझा। यह मनुष्य जीवन मिला था प्रभु का प्रसाद, भोग के रूप में आया था, किंतु नहीं समझा तो उलझ गया वासना में, यानी भोग का रूप बदल गया कामना वासना में। आगे है, छोटी छोटी 3 लाइनें हैं जिसमें बता रहे हैं कि भोग के कौन से 3 रूप हैं। भोग अर्थात शारीरिक भोग, ये पहला। दूसरा, भोग अर्थात कर्म फल। तीसरा, भोग अर्थात प्रभु प्रसाद। तो भोग के 3 रूप यहां बताए हैं मौसी जी ने, और उसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि शारीरिक भोग तो चारों ओर फैला हुआ ही है। कर्म फल, यह भोग कुछ संस्कार का ही प्रतिरूप है। कहा जाता है कि जैसा पूर्व में किया वही तो आज मिल रहा है, उसको ही तो भोग रहा हूं, उसी को भोग रहा हूं। यह एक प्रकार का मानसिक भोग है जिसे प्राणी हंस कर भी रो कर भी भोग रहा है। तो शारीरिक भोग तो हम देखते हैं चारों तरफ,
कि लगे हुए लोग, विषयासक्ति, विषयों में आसक्ति, विषय। अभी कुछ दिन पहले किसी बहन ने प्रश्न किया था कि ये विषय विकार की बात करते हैं हम लोग, अक्सर एक साथ नाम लेते हैं। विकार तो अलग है, 6 विकार होते हैं। विषय जो होते हैं वो जो हम देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों से, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, नासिका से सुगंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अलग अलग विषय हैं। किंतु यह जब भोगों में लग जाती है इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तो उसको विषयासक्ति कहा जाता है। यानी मन अब आसक्त हो गया विषयों में। तो भोग का यह रूप तो हमको चारों ओर दिखलाई देता ही देता है, और यह भी हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, या बहुत से लोग खुद भी अनुभव करते हैं कि हाँ भाई, हम क्या करें, हम तो अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। अब हमारे संस्कार ही कुछ ऐसे हैं कि अब करें तो हम क्या करें। यानी हम उन संस्कारों के सामने इतने विवश हैं, हम उस भोग के सामने, जो कर्म फल को हम भोग रहे हैं, उसके सामने बड़े विवश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी शारीरिक भोग में ही लगे रहते हैं। तो कर्म फल का भोग जो है वो संस्कार का ही एक दूसरा रूप कहलाएगा। और यही कहा जाता है कि जो किया पूर्व जन्म में वही तो आज देख रहे हो भाई, ये तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो तुमको भोगना है। तो लोग भी मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ भाई, उसी का फल तो मैं भोग रहा हूं। तो यह कौन भोगता है? इंद्रियां तो लगी हुई हैं स्थूल में, शारीरिक भोग में, और जब उसको सफलता मिल जाती है तो उसको लगता है मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन क्या हुआ? अशांति तो बनी रहती है ना। और जब नहीं मिलता तो अपने आप को हतभागा समझता है, मेरे भाग्य में है ही नहीं। लेकिन मिला क्या आखिर? ये तो मानसिक भोग हुआ ना। मन भोग रहा है इंद्रियों के माध्यम से, और भीतर में चल रहा है कि मेरा भाग्य ऐसा है। पूर्व जन्म के संस्कार वो बनते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि साधारण भाषा में भाग्य। तो मैं तो अब मेरे भाग्य में ही नहीं है, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, उसका फल भोग रहा हूं। तो इस तरह जीवन बीतता जाता है। यह मानसिक भोग बन जाता है और एक मानसिक रोग भी बन जाता है। तब करे तो क्या करे? हंसकर, रोकर, जिस तरह भी जीवन बीत रहा है, यही लगता है कि भाई मैं तो भोग रहा हूं अपने कर्म फल। कभी हंस लेता है, कभी रो लेता है। मानसिक भोग बना रहता है। शारीरिक भोग चारों ओर फैला हुआ है, दिखलाई दे रहा है, कामना वासना के रूप में। मानसिक भोग कर्म फल के रूप में भोग रहा है, हंसकर भी, रोकर भी। तो फिर आगे क्या रह गया वो बतला रहे हैं। भोग यानी ग्रहण करना, सुख और आनंद को अपनी ओर खींचकर जीवन को सरस बनाना। जबकि वास्तविक रूप क्या है भोग का? यानी ग्रहण करना है। जैसे हम भोजन खा रहे हैं, यानी भोजन का भोग कर रहे हैं। तो भोग कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है भाई व्यंजन। ये तो एक भोजन का उदाहरण। सुख मिलता है तो वो सुख मिलता है। उसी तरह जब सुख में अनुभव करेंगे तो आनंद की अनुभूति होती है। तो भोग है किस लिए? ग्रहण करने की क्रिया का नाम है भोग। और सुख और आनंद को अपनी ओर खींचकर लाना और अपने जीवन को सरस बनाना, यानी जो तीसरा भोग है, जो प्रभु का प्रसाद है, उसका रूप अब समझाएंगे कि आपके भीतर जब तक यह भावना ना आए कि ये दोनों प्रकार के जो भोग हैं, शारीरिक भोग और कर्म फल का भोग, इससे आगे भी एक भोग है,
वो है प्रभु का प्रसाद, और वो मुझे ग्रहण करना है, सिर्फ स्थूल रूप में नहीं। ये कोई ग्रहण करने का प्रसाद नहीं है, जिसको गुरुदेव ने एक वाणी में भी कहा है, पूरी वाणी याद नहीं है, उसका भाव यही है, यह कोई प्रसाद ऐसे भोजन करने का, भोगने का नहीं है, यह कोई भोग उस रूप में नहीं है, यह है हृदयंगम करने का, यानी हृदय में पहुंच जाए, उस आनंद को अपनी ओर लाकर हृदय तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जीवन सरस बने। यह है भोग का तीसरा रूप। आगे कह रहे हैं, तन और मन का भोग। तन और मन का भोग। तन का भोग वासना का कारण, मन का भोग तो तभी जब मन का भोग के साथ योग हो। मन कुछ क्षण के लिए स्थिर हो तो मन का भोग, अन्यथा मन अशांत और चंचल ही बना रहता है। क्षुब्ध भाव सुख की कामना करता है, सुख के लिए भोग भोग रहा है, फिर भी न भोग हो रहा है न योग। गति और मति दोनों विपरीत, कर कुछ रहा है, हो कुछ और ही रहा है। भीतर से स्थित नहीं, लक्ष्य सम्मुख नहीं, कर्म कुछ कर रहा है, हृदय में अंतःकरण के विचार कुछ और ही हैं, भाव कुछ और ही है। ऐसे भोग में सुख कहां? तो भोग तो तन और मन का है। यदि हम समझ रहे हैं तन का भोग इंद्रियों के सुख के लिए है और मन का भोग हम कर्म फल को भोग रहे हैं, तो कहां हम समझ पाए भोग को? तो तन का भोग तो वासना का कारण बनता ही बनता है, और हम कामनाओं में, वासनाओं में लिप्त होते चले जाते हैं उस भोग के कारण। मन का भोग तो तभी होगा जब मन का उस भोग के साथ योग हो, यानी सिर्फ तन ही तन तक रहा सीमित, तब तो वो वासना का कारण है। किंतु यदि मन भी उसमें आ गया, यानी मन का उस भोग के साथ योग हो गया, तब जाकर के समझ में आएगा कि वो भोग सिर्फ तन तक सीमित नहीं है, मन भी भोग रहा है उसको। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जो भोजन की बात आती रहती है कि हम भोजन तो कर रहे हैं, तन तो भोजन कर रहा है, किंतु मन का योग नहीं है उस भोग के साथ। तब क्या होगा? भोजन कर तो रहे हैं किंतु हमको कोई स्वाद ही नहीं मिल रहा उसका। देखते ही हैं अक्सर। तो जब तक मन का योग नहीं होता भोग के साथ, तब तक वो मन का भोग नहीं कहलाएगा। और उसके लिए क्या चाहिए? शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए मन, कि हम भोजन कर रहे हैं तो कम से कम हमारा दिमाग बिल्कुल शांत है, मन शांत है, और एकदम आराम से हम भोजन कर रहे हैं। उसी तरह कुछ भी कर रहे हैं तो मन यदि शांत हो, कुछ क्षण के लिए स्थिर हो, तब तो मन का भोग समझ में आए कि मन का भोग होता क्या है। और वो होता नहीं है, इसलिए मन जो हमेशा अशांत और चंचल बना रहता है, हमेशा भीतर में भाव क्षुब्ध होते रहते हैं, हमेशा परेशान, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, ये नहीं वो नहीं, ऐसा वैसा, यानी कभी भी शांति उसके जीवन में अनुभव में आती नहीं। मन में क्षुब्ध भाव हमेशा बने रहेंगे। कामना तो करता है सुख की, क्यों करता है? कि भाई सुख के लिए ही तो ये सब भोग की कार्रवाई हो रही है। भाई सुख के लिए तो इतना मैं कष्ट उठा रहा हूं, धन कमा रहा हूं, ये कर रहा हूं, या अपना घर परिवार चला रहा हूं, कुछ भी है। गृहिणियां अपने ढंग से समझती हैं, गृह स्वामी अपने ढंग से समझता है कि सुख के लिए तो कर रहे हैं सब हम, तो सुख के लिए तो भोग रहा है भोग, किंतु समझ ही नहीं पा रहा है
कि क्या ये भोग हो रहा है, क्या योग हो रहा है। मन कहाँ है? मन का भोग जब तक नहीं होगा, और वो बिना योग के होगा नहीं, तो न तो भोग हो रहा है और न योग हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में न तो उसकी बुद्धि काम करती है और न वो सही दिशा में आगे बढ़ पाता है। तो यही कह रहे हैं, गति और मति दोनों विपरीत। विपरीत यानी जिधर जाना चाहिए, जो दिशा उनको मिलनी चाहिए, मति यानी दिमाग, बुद्धि, और जिस ओर बढ़ना चाहिए गति, दोनों ही विपरीत है एकदम। और इसलिए कर कुछ रहा है, हो कुछ और ही रहा है। मैं करना तो ये चाहता था, ये क्या हो गया ये? क्योंकि माइंड काम नहीं है, मन शांत नहीं है, तो ऐसे में करना चाहेगा कुछ और हो जाएगा कुछ, होता रहता है। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि उसको तो इतना ज्यादा आसक्ति है उस वस्तु से, इतना इंद्रिय सुख उसे मिलता है, उसे इतनी आसक्ति है धन से, और उसी को उसने ऐश्वर्य समझ रखा है। तो क्या होगा जीवन? कर कुछ रहा होगा, हो कुछ रहा होगा, भीतर से स्थित नहीं है। कारण यही है, टिका हुआ नहीं है कहीं पर भी ये मन। क्यों नहीं टिका हुआ है? क्योंकि सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से स्थूल का है कि मुझे बहुत धन कमाना है, मुझे ऐश्वर्यशाली बनना है, खूब वैभव हो, खूब विलासिता की सामग्री हो। तो ये कोई लक्ष्य होता है जीवन का? ये लक्ष्य नहीं है। इस लक्ष्य को अपना के देख लिया, मन स्थिर नहीं होता, भीतर कोई स्थिति बनती नहीं है। इसलिए कर्म तो कर रहा है, कुछ न कुछ हो ही रहा है, कर भी रहा है, किंतु देखो भीतर में विचार क्या है। तो अंतःकरण के विचार कुछ और ही हैं, भाव कुछ और ही है, और कर कुछ और ही रहा है। भले ही ऊपर से दिखा रहा है कि भक्ति कर रहा हूं, किंतु भीतर में क्या भाव है? कोई और ही विचार है, कोई और ही भाव है। किस लिए कर रहा हूं? पैसा मिलना चाहिए, खूब मेरे स्वार्थ की पूर्ति, कामना की पूर्ति होनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूं मैं तो भक्ति। किंतु वो क्या भक्ति कहलाएगी? तो हृदय के अंतःकरण में कुछ और ही विचार है, कुछ और ही भाव है, और ऊपर से दिखलाने के लिए कुछ और ही कर्म करता है। यह अवस्था बन जाती है। तो भीतर स्थित नहीं, बंद करना चाहते हैं तो भीतर से स्थित नहीं है, लक्ष्य सम्मुख नहीं है, कुछ कर रहा है किंतु भीतर विचार कुछ और ही है, भाव कुछ और ही है। तो ऐसे में कहां से सुख मिलेगा उसको? भोग ग्रहण भी करेगा प्रभु का प्रसाद समझ के, तो क्या उसको सही दिशा मिल जाएगी? तो ऐसे भोग में सुख कहां से मिलेगा उसको? कि कर्म कुछ कर रहा है और अंतःकरण में कुछ और ही विचार है, कुछ और ही भाव है। तो ऐसे में सुख नहीं। आगे कह रहे हैं, स्थिति अर्थात जो भीतर का भाव हो उसी के अनुरूप विचार हो, विचारों की गति के अनुसार कर्म हो, तो स्थिति विशेष का आनंद अनुभव होता है। कर्ता की सुंदर कृति यह सृष्टि है, और यह सृष्टि सौंदर्य से परिपूर्ण है। मानव भी श्रेष्ठ कृति है, किंतु मानव स्वयं को भूल संसार पर आकर्षित हुआ। सौंदर्य को ऐश्वर्य न समझ सौंदर्य में भोग खोजने लगा। यही वासना बन गया। तन और मन के भोग की जहां तक गति है, वहां
स्थूल संसार को अपनी ओर आकर्षित करना है। स्थूल में सुख की कामना लालसा है। आनंद अति अल्प यदा कदा। कामना और लालसा के बाद तृष्णा और मोह है। इसमें कई तरह की बातें आई हैं जो हमें समझनी चाहिए कि क्या होती है स्थिति। प्रश्न उठता है, बहुत से लोग पूछते भी रहते हैं मुझसे भी, भाई हम अब कैसे समझे क्या हमारी स्थिति है और कैसे अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। तो यहां स्पष्ट हो जाना चाहिए, और यह बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। चाहे वो कोई भी लिख रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, जो बात शुरू से होती है कि भाव की प्रधानता है, और वो बेसिक चीज है कि जो भी भीतर भाव है वहां से शुरू होती है चीजें, और उसके अनुसार हमारी भावना आगे बढ़ेगी, और उसी के अनुसार हमारा विचार हो, और उन विचारों के अनुसार हमारे कर्म हो। तब हमको मालूम पड़ेगा कि हमारी स्थिति क्या बनी है। क्योंकि पहले क्या था, पहले बाहर के जो कर्म थे उसके अनुसार हमारे भीतर विचार आए, और जो विचार आए उसके अनुसार हमारी भावना बनी, और उस भावना के अनुसार हमारे भाव बने। तो ये प्रोसेस तो हो गया पूरा, यानी बाहर से भीतर का। अब भीतर से जो बाहर का फिर बनेगा, तब हमको अपनी स्थिति का आनंद तभी आएगा जब सबके सब बिल्कुल क्या कहें हार्मोनी में हो। जैसे अलग अलग सुर निकलते हैं, हार्मोनी, लेकिन वो सुर आपस में इतने गूंथे हुए होते हैं कि एक अलग आनंद देके जाते हैं। हार्मोनियस रिलेशन जिसको हम कहते हैं, भीतर का भाव, उसके ही अनुसार विचार, उसी के अनुसार विचारों की गति, और फिर वैसे ही कर्म, तब ना आनंद का अनुभव आएगा। तब हम समझ पाएंगे कि हमारी क्या स्थिति है। और इसमें बीच में कहीं भी हेर फेर हो तो समझ लेना चाहिए कि भाई अभी तो कुछ स्थिति डावाडोल है। तो तभी आनंद की अनुभूति होगी। आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि हम साधारण रूप में तो कहते हैं कि कथनी और करनी में भेद है। करनी क्या, यहां तो इतना स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भीतर का भाव, उसके अनुरूप विचार, उसके अनुरूप कर्म, और फिर देखें कितना आनंद आता है। कोई है ही नहीं फिर हमको डिस्टर्ब करने वाला, इतना आनंद आएगा। वही स्थिति है। और करता कितना है, सृष्टिकर्ता कितनी सुंदर सृष्टि उसने बनाई है, इतने सौंदर्य से भरी हुई है। और मानव की तो बात ही छोड़ो, उससे सुंदर कोई है इस संसार में। किंतु मानव खुद को भूल करके यह इधर उधर ताक झांक करने लग गया। नाम प्रकृति का दे दिया, और उस प्रकृति के सौंदर्य में जो ऐश्वर्य है, यानी ईश्वरीय तत्व छिपा हुआ है, उसको समझ पाया नहीं, और बाहर में जो स्थूल प्रकृति में उस सौंदर्य में वो भोग खोजने के लिए लग गया। और उसी को कहा जाता है आजकल की भाषा में कि वो प्रकृति का दोहन करना, स्वार्थ के वशीभूत होकर यह जो सर्वव्यापी प्रकृति है उसको अपने भोग की सामग्री बना ली। यह तो एक व्यापक रूप से है। अब एक एक इंडिविजुअल के रूप से हम देखें कि क्या है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो एक व्यक्ति विशेष कहें, उसके बाहर की जो प्रकृति, हम उसी को उसका सौंदर्य मान लेते हैं। उसके भीतर जो ईश्वरीय तत्व है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, और ऊपर का सौंदर्य देख करके हम उसमें ही भोग खोजने लगते हैं, और वही वासना का रूप बन जाता है। तो कहां तक गति है इसकी, तन और मन की? भोग।
जहां तक जाएगा बार बार इस स्थूल संसार को लेके आएगा ये, क्योंकि मन अभी अंतर्मुखी हुआ ही नहीं है, तन के ऊपर ही आश्रित है। अपनी जितनी भी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां उनके द्वारा ही वो अपने आप को तृप्त करने में लगा रहता है और वही भोग का रूप बन जाता है। तो तन मन की जो उनके भोग की जो गति है, तन का भोग वासना का कारण, मन का भोग, मन अभी चंचल है, बार बार दौड़ रहा है, तो क्या है, जहां भी जाएगा स्थूल संसार में ही जाएगा और स्थूल को ही अपनी ओर खींच के लाएगा। तो स्थूल में ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, सुख की कामना होगी, उसकी लालसा होगी, यानी और ज्यादा लालसा क्या होती है, बहुत ज्यादा जब किसी चीज की कामना हो जाती है, उत्कट अभिलाषा हम कह सकते हैं, यानी एक ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा कि वो रुके ही नहीं रुकती। तो स्थूल में सुख की कामना खोजना, अब मुझे सुख चाहिए बस, वो उसके पीछे इतना पागल हो जाता है। और आनंद आता है थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा सा, वो भी यदा कदा आता है स्थूल में। और जब कामना आती है लालसा का रूप लेकर, तो क्या होगा, फिर तो और ज्यादा प्यास जागेगी, और ज्यादा हमको अपने शरीर से मोह होगा। मोह तो शरीर से ही है और इसीलिए तो शरीर के संबंधियों से मोह है। तो अपने शरीर से मोह जागेगा, अपने शरीर में जो भी है अपनी इंद्रियों के सुख के लिए, उसकी कामना पूर्ति के लिए, उसके लिए लालसा आएगी और प्यास जागती रहेगी। ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं है, ये ऐसी प्यास है जो कभी मिटती ही नहीं है। आगे कह रहे हैं तीसरा भोग अर्थात प्रभु प्रसाद, यानी अर्पण समर्पण। ये संपूर्ण प्रसाद, फल जल काया माया, ये सब तेरे सम्मुख हैं प्रसाद रूप में। भोग और योग तो तेरी ही शक्ति है, यह जीवन भी तेरा प्रसाद है, जिसे मैं साध अर्थात प्रसन्न होकर स्वीकार करूं, पान करूं तेरा चरणामृत, तेरे चरणों में बैठकर, यही तो भोग है। यह विश्व क्या है, तेरी पूजा का थाल, और तू एक देवता है और तेरा उपासक पुजारी। विश्व रूपी थाल में सभी कुछ तेरी पूजा के साधन यानी पूजापा है। तेरा उपासक अर्पण में, त्याग में तेरा प्रसाद पाता है और साधारण मानव शरीर की भूख मिटाने के लिए ही आतुर रहता है। उसे न तेरे प्रसाद का ज्ञान है, न स्वयं का भान है। विश्व में दो ही तो रूप हैं, एक तू, एक मैं। तू और मैं के बीच संसार है। मैं जब तक तू के भाव में नहीं आता तो संसार के भोगों को भोग रहा है, संपूर्ण विश्व के आनंद को अपने भीतर समाना चाहता है, मगर संकीर्णता के कारण समा नहीं पाता। और मैं यदि तेरे चरणों में है तो विश्व के फल भी तेरे प्रसाद है। तेरे अर्पण करने वाला भोग सब कुछ ग्रहण करते हुए भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंचा देता है। प्रसाद जीवन की साध है और स्वाद आता है जीवन का साध होकर प्रसाद पाने वाले को। साधारण मानव के भोग विषाद और अवसाद बन जाते हैं। वासना विष की थैली है जिसमें मानव विषाद को एकत्रित करता रहता है। तेरा प्रसाद अमृत है जिसे पाकर मानव तृप्त हो जाता, जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये थोड़ा लंबा है पैराग्राफ, जितना आज हो पाएगा करेंगे, बाकी कल लेंगे। लेकिन इसमें जो तीसरे भोग की बात हो रही है, यानी वो जो प्रभु का प्रसाद है, जिसको हम कहते हैं
कि प्रभु का प्रसाद है, ये भोग लगाया गया है। तो अक्सर हम यही समझते हैं कि जो कुछ भी मिष्टान्न फल या इत्यादि जो कुछ भी प्रभु के सम्मुख रख दिया गया हो, उसकी मूर्ति के आगे, उसके चित्र के आगे, इस प्रकार कुछ भी हमने रख दिया तो वो प्रभु का प्रसाद बन गया, उसको भोग लगा लिया मेरे भगवान ने। किंतु कहां से आया वो? हमने कुछ रखा ना उसके सामने, हमने कुछ अर्पण किया ना। तो हमने क्या अर्पण किया? यही प्रकृति से लिए हुए उपादान, यही फल फूल, यही जो भी मिठाई वगैरह जो बनाई या बनी हुई, वही तो प्रस्तुत की हमने, यही तो अर्पण किया। क्या हमने अपना समर्पण किया? क्या हमारा जीवन उसका भोग बन गया? क्या पूरी तरह से हमने समर्पित कर दिया अपने जीवन को? तो ये जितना कुछ भी है, फल है, जल है, ये काया है, ये माया है, ये क्या है? ये सब कुछ तो तेरा ही प्रसाद है, संपूर्ण प्रसाद है प्रभु का। और भक्त यही कह रहा है कि ये संपूर्ण प्रसाद, फल जल काया माया, ये सब तेरे सम्मुख है प्रसाद रूप में। अब मेरे पास क्या है पता नहीं मुझे, तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि भोग और योग ये तो तेरी ही शक्ति है कि जब भोग ग्रहण करता हूं तो तुमसे योग हो जाता है, और अपने भीतर एक ऐसी छिपी हुई शक्ति को मैं प्रकट पाता हूं जो अंगड़ाई लेती है, समझाती है कि देख, अभी तक तू स्थूल के खेल में रमा हुआ था, स्थूल के भोगों में ही तेरा मन और तन लिप्त था, आसक्त था, इसलिए जो वास्तविक भोग, उसमें जो शक्ति है उसको तू समझ नहीं पा रहा है। जब तेरे भोग से मैं जुड़ा और पूरी तरह से समर्पण हो गया, सब कुछ तुम्हें अर्पित कर दिया, कि जो कुछ भी मेरा है वो मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा ही तेरा है। अब जो भी तू प्रसाद स्वरूप मुझे देगा, मैं उसे तुम्हारा प्रसाद मानकर, तुम्हारा भोग मानकर स्वीकार करूंगा, और हमेशा तुमसे योग मेरा बना रहेगा। तो यह जब जीवन बनता है प्राणी का, तब जाकर वो योग और भोग की जो शक्ति है उससे अवगत होता है, और यही कहता है कि यह जीवन भी तेरा प्रसाद ही है। तुमने ही तो दिया है मुझे ये जीवन, मैं कौन सा लेके आया? लोग कहते होंगे कर्मों का फल है, किंतु यह फल तो तुमने मुझे दिया है प्रसाद के रूप में, और मैं इसे प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूं। करूं? यानी मेरे भीतर ऐसा भाव है, भक्त प्रश्न कर रहा है, क्या मैं इस तरह ग्रहण कर सकता हूं? तेरे चरणों में बैठकर मेरा चरणामृत तेरा मैं पान करूं, तो वो भी तो भोग ही है। बैठा हूं तेरे चरणों में, चरणामृत का पान कर रहा हूं, और जब व्यापक देखता हूं चारों ओर, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, तो ये पूरा का पूरा विश्व एक पूजा का थाल नजर आता है, और सबका एक देवता तू ही तो है, तू ही तो ईश्वर है, तेरा ही तो ऐश्वर्य है, तेरा ही तो भोग लग रहा है। और जो तेरी उपासना कर रहा है, लोग उसे पुजारी कह देते हैं। तो इस विश्व रूपी थाल में सभी कुछ तेरी पूजा की तो सामग्री है, उसी का तो साधन है। अब कोई कुछ कहां से, यहां से, वहां से ले आए, वो लेके आए, लाके उसको अर्पण करता है तेरा उपासक, और जब अर्पण करता है तब वो जो अर्पण है उसमें उसके भीतर त्याग की भावना आती है, और वो जब त्याग करता है तो तेरा भोग पाने के लिए वो योग्य हो जाता है, यानी उसकी योग्यता आ जाती है उस त्याग के माध्यम से, और वो तेरा प्रसाद पाता है।
जबकि साधारण प्राणी, साधारण मानव उसको देखें तो वो तो बस शरीर की भूख मिटाने के लिए ही आतुर रहता है। यदि आता भी है इस संसार में, समझ ही नहीं पाता ये उसी का दिया हुआ प्रसाद है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, यही समझता कर्मों का फल भोग रहा। अरे भाई, शरीर का भाव छोड़ेंगे, शरीर की भूख तो न जाने कितनी इतर योनियों में मिटाई है, तो क्या अभी भी इसी में लगे रहेंगे? क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे तेरे प्रसाद का ज्ञान नहीं है। और नहीं अपने बारे में सोच रहा है। क्या है उसकी अवस्था वो तो वही जाने, किंतु भक्त जानता है कि इस पूरे विश्व में बस दो ही हैं, दो ही रूप हैं, एक तू और एक मैं। ज्ञानी कहेगा दो ही रूप है, पुरुष और प्रकृति। भक्त कहेगा दो ही तो रूप हैं, एक तू यानी तू मेरा भगवान, मैं तेरा भक्त। किंतु इस तू और मैं के बीच में संसार भी है, और इस संसार को ही समझना है कि वास्तव में क्यों यह संसार तू और मैं के बीच में आ गया। अब और जो संसार है ये कैसा है? क्या यह संसार स्थूल का है? क्या यह संसार सूक्ष्म का है? यानी तू और मैं के बीच की जो दूरी है वो तभी पूरी होगी जब यह संसार, इसका लोप हो जाए। यानी स्थूल का, सूक्ष्म का, दोनों का लोप हो तभी तू और मैं के बीच की दूरी पूरी होती है। तो आज यही पूरा करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इस पैराग्राफ को। तनुश्री शर्मा बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये बात आई कि मन जो है वो मतलब बाहर भोग खोजने लगा और बाहर की, इसीलिए वो भीतर के आनंद ना खोज के मतलब बाहर खोज रहा है, इसलिए वो तृप्त नहीं हो पाता। हाँ। और एक बात ये भी आई कि जैसे भोजन कर रहे हैं तो शरीर तो भोग रहा है लेकिन मन नहीं भोग रहा है उसको, इसलिए वो तृप्ति नहीं होती। हाँ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब एक्चुअली उसको भीतर भोगना है या बाहर भी भोगना है जब वो नहीं, वो तो उदाहरण स्वरूप बताया गया ना कि भोग है, तन का भोग तो होता रहता है, लेकिन जो मन का भोग है वो तभी होगा जब मन का उस भोग से योग हो। यानी जो कुछ भी भोगा जा रहा है, यदि मन वहां नहीं है तो इसका मतलब तन तो भोग रहा है लेकिन मन नहीं भोग रहा उसको। क्यों? क्योंकि मन का योग उस भोग से नहीं हुआ। हम कुछ भी कर रहे हैं, फिजिकल एक्ट कर रहे हैं, कुछ काम ही कर रहे हैं, किंतु हम किए जा रहे हैं तो तन से तो हो रहा वो काम, लेकिन मन वहां नहीं है तो मन का भोग नहीं बनेगा वो, क्योंकि मन का योग उस तन के भोग से नहीं हुआ। ये है कहने का मतलब। नहीं, कुछ भी एक्ट है, मैंने भोजन का इसलिए उदाहरण लिया। लोग भोजन करते हैं तो तन तो भोग ही रहा है ना, भोजन खा रहा है। किंतु मन अगर वहां नहीं है तो उस भोजन में कोई स्वाद नहीं आएगा आपको, क्योंकि तन के भोग के साथ मन का योग नहीं हुआ। इसलिए ये बात समझाने की कोशिश की गई थी।
अच्छा, लेकिन वास्तव में तो मतलब हम बाहर आनंद खोजते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है हमको भीतर आनंद। नहीं, वो एक अलग है। यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे मन में कि हम कर्म फल भोगने के लिए आए हैं, और इसलिए हम कोई भी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उससे हमारा मन जो है वो जुड़ता नहीं है। हमारे भीतर मन में सिर्फ और सिर्फ बस ये अलग ही दुनिया चलती है। कर्म कर भी रहा है, तन कर्म कर रहा है, और उनको लगता है कि भाई कर्म फल भोगना है, हमको क्या दिमाग लगाना इस पे। तो इसलिए मन का योग नहीं हो पाता उस भोग के साथ, तो वो मन का भोग नहीं कहलाएगा, ये कह रहे हैं, समझ गए ना? ठीक है। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं, समय नहीं आ रहा। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हाँ, सबको नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम।